हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी ज़रूर आता है कि हमें कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाती है कि उस ज़रूरत को पूरा करना बेहद ज़रूरी होता है, और वो भी सिर्फ एक दिन में, या तो 3 दिन में, या तो एक हफ्ते में। आप लोगों के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो क्या ऐसा कोई अमल है जिससे इधर अमल किया और उधर हाजत फ़ौरन पूरी कर दे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने वलियों को ऐसा इल्म अता किया, और अल्लाह ही ने उन्हें इल्हाम के ज़रिए ऐसे अमल तहरीर करवाए जिससे आम लोग अपनी हाजतें गैबी तौर पर पूरी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो आज का वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन में किसी की भी तकदीर बदलने की तासीर रखता है, जो एक काम इंसान की अकल सोच भी नहीं सकती, चाहे कैसा भी मुश्किल काम या नामुमकिन हाजत क्यों ना हो। आप इस अमल से ऐसा कमाल देखने वाले हैं कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि आप कोई 3 दिन का अमल कर लें और आपका काम सिर्फ 3 दिन में पूरा हो जाए? तो आज मैं आपको जो अमल पेश कर रहा हूँ वो ऐसा ही आजमोदा अमल है। ये अमल इमरजेंसी हाजत के लिए है, जैसे कि किसी के घर में शादी है, वक्त बहुत ही कम है और घर की इज्जत दाव पर लगी हुई है और पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, तो ये अमल कर लेना। या किसी को कर्ज अदा करना है, वक्त बहुत कम है और पैसों का इंतज़ाम भी करना है, तो ये अमल कर लेना। या किसी को नौकरी जॉब की सख्त ज़रूरत है, घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है और हर तरफ से लाचार मजबूर है, तो ये अमल को 3 दिन कर लेना। या किसी को कोई लड़का या लड़की पसंद है और शादी करना चाहता है, तो इस अमल को 3 दिन कर ले, फिर शादी के लिए रिश्ता भेजे, इंशाअल्लाह कामयाब होगा, सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। बस इस अमल को कोई हराम काम के लिए ना करे या किसी को अपनी मोहब्बत में फंसाने की नीयत से ना करे, वरना अमल काम तो नहीं करेगा, ऊपर से नुकसान होने का अंदेशा है। तो सिर्फ जायज़ हाजत और मुराद को सिर्फ 3 दिन में हासिल करने के लिए अमल कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये अमल करना चाहते हैं और अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे, या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। अब ये अमल सिर्फ 3 दिन ही करना है, लेकिन ये अमल थोड़ा सा मुश्किल है, यानी ये अमल करने में आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, और ये अमल आपको एक ही बार में, यानी एक ही बैठक में करना है। जब तक अमल ख़त्म नहीं होता और आप जहां बैठकर अमल कर रहे हैं वहां से उठना नहीं है। हाँ, अगर किसी का वज़ू टूट जाए तो वो वज़ू के लिए खड़ा हो सकता है। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है तो आप पानी लेकर बैठ सकते हैं और पानी पी सकते हैं। फिर दूसरी अहम बात यह है कि आपको अमल के बाद अपनी हाजत की जो दुआ मांगनी है, वो दुआ आप अमल करने से पहले ही एक कागज़ पर लिख ले, यानी आपको 3 दिन के अमल में यही दुआ मांगनी है जो आपने पेपर में लिखी हुई है। तो अमल के बाद जब भी दुआ मांगेंगे तो पेपर में देखकर लिखी हुई दुआ को पढ़ लेनी है। 3 दिन में दुआ का एक लफ्ज़ भी बदलने ना पाए। तीसरी बात यह है कि आप अपने घर में भी किसी को ना बताएं कि आप किस चीज़ के लिए, किस हाजत के लिए अमल कर रहे हैं। चौथी अहम बात यह है कि आपको 5 वक्त नमाजों की पाबंदी बनाए रखनी है। एक वक्त की नमाज भी कज़ा ना होने पाए, क्योंकि नमाज के बिना कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करेगा। ये बात हमेशा लिख कर रखना। तो अब चलते हैं अमल की तरफ। तो अब इस अमल में आपको सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है। अब सबसे पहले आप 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू करें। अब सूरह यासीन का पहला लफ्ज़ यासीन, इसको 10 मरतबा पढ़ना है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन यासीन यासीन, इस तरह 10 मरतबा पढ़े। फिर आगे की आयत को पढ़ते हुए पहली मुबीन तक पढ़े और फिर रुक जाना है। अब यहाँ पहली मुबीन पर रुककर सूरह फातिहा की ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 10 मरतबा पढ़नी है। फिर सूरह यासीन शरीफ को आगे पढ़ते जाए और फिर जब दूसरी मुबीन आए तो रुक जाए और फिर यहाँ पर भी 10 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत को पढ़ ले और फिर सूरह यासीन को आगे पढ़ते जाए और जब तीसरी मुबीन आए तो रुक जाए और फिर यहाँ पर भी सूरह फातिहा की ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 10 मरतबा पढ़ ले। तो इसी तरह सूरह यासीन की तमाम यानी 7 मुबीन वाली आयत पर रुकना है और यहाँ पर सूरह फातिहा की ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 10 मरतबा पढ़नी है। लेकिन चौथी और 5वीं मुबीन के दरमियान
यानी चौथी और पाँचवीं मुबिन के बीच में, यानी आयत नंबर 58 सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जब आप यहाँ पर आए तो इस आयत को 1000 मरतबा पढ़नी है। जैसे सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस तरह ये आयत 1000 मरतबा पढ़ लेनी है। इस तरह इस अमल में हर मुबीन पर सूरह फातिहा की ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 10 मरतबा पढ़नी है और आयत नंबर 58 को 1000 मरतबा पढ़नी है। इस तरह सूरह यासीन शरीफ को मुकम्मल आखिर तक पढ़ ले। फिर आखिर में भी 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले और फिर आपने पेपर में जो अपनी हाजत की दुआ पहले से लिखी हुई है वो दुआ पढ़ ले। तो इसी तरह आपका ये एक बार का अमल हुआ। अब फिर से आपको 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है और सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू करें और आगे जैसे बता दिया वैसे ही अमल कर लेना है। तो इस तरह आपको कुल मिलाकर 7 मरतबा सूरह यासीन शरीफ इसी तरकीब से पढ़ना है और हर एक बार सूरह यासीन के बाद पेपर में लिखी हुई दुआ मांग लेनी है, यानी 7 बार दुआ करनी है। अब इसी तरह आपको ये अमल लगातार 3 दिन करना है, यानी कुल मिलाकर 3 दिन में आप ये अमल 21 मरतबा कर लेंगे। और एक ख़ास बात यह है कि आपको जिस आयत को जितनी मरतबा पढ़ने को कहा गया है उतनी ही मरतबा पढ़नी है। अगर आपने एक बार भी ज़्यादा पढ़ लिया या कम पढ़ लिया तो आपका अमल बेकार हो जाएगा और आपको पूरा अमल फिर से करना होगा। ये बात का खास ख्याल रखते हुए पहले पूरी तरह अमल को समझ ले, या हो सके तो पहले एक कागज़ में पूरा अमल का तरीका लिख ले और फिर अमल स्टार्ट करें ताकि कोई गलती ना होने पाए। आप अपने पास 100 दानों वाली तस्बीह को रख ले ताकि 1000 मरतबा जो आयत पढ़नी है उसमें कोई गलती ना होने पाए। अब सूरह यासीन शरीफ की 7 मुबीन वाली आयतें कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आयत नंबर 12, 17, 24, 47, 60, 69 और 77, तो इन आयतों में मुबिन लफ्ज़ आता है। आपको यहाँ पर रुकना है और 10 मरतबा सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लेनी है और आयत नंबर 58 सलामन कौलम मिर रब्बिर रहीम को 1000 मरतबा पढ़नी है। इसी तरह एक दिन में एक ही बैठक में 7 मरतबा अमल दोहराना है और इसी तरह 3 दिन लगातार अमल कर लेना है और फिर अपना मसला, अपनी हाजत, अपनी इमरजेंसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले सुपुर्द कर दें। इंशाअल्लाह ये अमल आपको 3 दिन में कामयाबी अता करेगा। चाहे कैसा भी मसला हो, कैसी भी हाजत क्यों ना हो, अगर किसी को यकीन ना हो तो 3 दिन ये अमल बताई गई तरकीब और नमाजों की पाबंदी के साथ कर ले और फिर इस अमल का कमाल आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये अमल आप अपने पास लिख कर रखना या सेव कर लेना, क्योंकि क्या पता हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त कब आ जाए। मैं अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी मोमिन को ऐसे हालत में मुब्तिला ना करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर फालतू के मैसेज तो बहुत शेयर करते हैं, तो इससे अच्छा है कि इस अमल को ज़रूरतमंद लोगों को अभी शेयर कर दे ताकि इस अमल से किसी की इज्जत बचाई जा सकती है और किसी की ज़िंदगी भी संवर सकती है, जिससे आपको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाखों करोड़ों नेकियां और बेशुमार अजर सवाब अता करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।